नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ वर्षा सिंह और आपके लिए है बहुत बड़ी खबर। इस बार मोहित शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि योगी जी को मैं गाय के खूंटी में बांधकर हाथरस से लखनऊ तक घुमाने का, खुद खदेड़ने का मेरे पास इतना दम है। योगी जी, आप हाथ में चूड़ियां पहन लीजिए, सर पे दुपट्टा ओढ़ लीजिए और कहीं पे जाकर छुप जाइए। आइए और मोहित शर्मा ने क्या क्या कहा है हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर मेरा बस चले तो योगी जी ढोंगी मुख्यमंत्री को गाय की खूंटी में बांधकर हाथरस से लेकर लखनऊ तक खदेड़ने का दम रखता हूँ। उस रात को किसी बहन बेटी की लाश नहीं जलाकर योगी नाम के इस गाय को जलाया जाता तो यूपी में आज हंगामा खड़ा हो जाता। योगी की रार में ढोंगी है, राम के भेष में कंस है, रावण है योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ी बात कह दी पंडित मोहित शर्मा ने। योगी राम के वंशज नहीं, रावण के वंशज है। योगी, आप चूड़ियां पहन लो, सारी दुपट्टा ओढ़ कर कहीं छुप जाइए। ना मर्दो ना पुंसको, हिजरो, थोड़ी तो शर्म करो, मोहित शर्मा ने कहा है। और हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बार चुनौती दे डाली समाज सेवक पंडित मोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि योगी, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें गाय के खूंटी में बांधकर हाथरस से लेकर लखनऊ तक खदेड़ने का मेरे अंदर दम है। और उस रात को, जिस रात को हाथरस में वो कांड हुआ, उस बेटी को जलाया गया, उस रात को अगर उस बेटी के शव को नहीं जलाकर मोदी नाम के इस गाय के शव को जला दिया जाता तो आज उत्तर प्रदेश में बखाड़ा खड़ा हो गया होता। योगी की आड़ में ढोंगी है ये, राम के भेष में कंस है, रावण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़ी बात कही है समाज सेवक पंडित मोहित शर्मा ने। योगी राम के वंशज नहीं, रावण के वंशज है। योगी, आप चूड़ियां पहन लो, साड़ी पहन लो, दुपट्टा पहनकर कहीं छुप जाओ। ना मर्द हो ना पुंसक हो, हिजरो हो, हिजरों की थोड़ा शर्म करो, मोहित शर्मा ने कहा है। योगी को गाय के खूंटी में बांधने का चैलेंज किया है इस बार मोहित शर्मा ने। आइए सुनते हैं मोहित शर्मा ने क्या कहा है। कि अगर इंसाफ ना दिला, ये भी तो एक काम है। अगर मेरा बस चले तो इस उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को इस गाय के खूंटे से बांधकर पूरे हाथरस से लेकर पूरे लखनऊ तक खदेड़ने का दम रखूं। इतना दम है। ये गाय अगर रातों रात उस बहन बेटी के शव की बजाय गाय को जलाया होता ना तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया होता। आज आप देखिए, रातों रात उस बेटी के शव को जला दिया जाता है। और देश का दुर्भाग्य है ये कि देश के अंदर तलाक एक साल में भले ही 12 होते हैं, लेकिन बलात्कार हर 12 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मुल्क के लोगों को 3 तलाक के ऊपर कानून चाहिए, लेकिन रेप और बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं चाहिए। शिखर धवन की उंगली में चोट आ जाने पर यह देश का प्रधानमंत्री उसे संवेदना व्यक्त करता है और देश की फूल जैसी बच्ची के बलात्कार को लेकर इससे एक ट्वीट नहीं किया जाता है। कुवैत का शासक मर जाने पर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करता है। बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाने पर इसके हलक में ना जाने कौन सा फेविकॉल अटक जाता है कि इसकी हलक से आवाज नहीं निकलती। ये योगी के भेष में ढोंगी है, ये राम की आड़ में कंस का खेल चला रहा है, ये कृष्ण की आड़ में कंस का भेष धारण किए हुए ये राम का वंशज नहीं हो सकता। ये कंस की औलाद है इस देश के अंदर, ये रावण का भेष है। और आपको बता दूं कि रावण तो वो था जिसने पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये कंस का अवतार है। अरे बहन बेटी की हिफाजत के खातिर तो राजा महाराजाओं के समय में भी 7 समुद्र लांग दिए जाते थे और इन जैसे पापियों का, दुष्टों का विनाश कर दिया जाता था। और आज 21वीं सदी के अंदर भी इस जैसा मुख्यमंत्री इस देश के नाम पे धब्बा है। अगर मुख्यमंत्री जी, एक बार और कहता हूं कि अगर इंसाफ ना दिला पाओ ना उस बेटी का तो इन चूड़ियों को पहन लेना और इन चूड़ियों को पहनकर कहीं जाके अपने मुंह को छिपा लेना। यही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उपाय होगा देश की जनता से बचने का, क्योंकि अब जनता से छिपने का और उनसे मुंह छिपाने का आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। फिर से बेटी बर्बाद ना होती कोई बात, उन्हें कोई ऐसी याद होती कोई, वो समझते फिर से औलादों के दर्द, वो समझते फिर से औलादों के दर्द को, काश उनके भी घर कोई औलाद होती। अब कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले हैं वो खुद बेऔलाद हैं। आज शायद मैं अपनी भाषा का, अपनी मर्यादा का थोड़ा सा पालन ना कर पाऊं, आज शायद भाषा की वाणी को भी मैं क्रॉस कर जाऊं, तो उसका कारण यह है कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई है। अरे ना मर्दो, हिजड़ो, नपुंसकों की औलादो, कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो। और सबसे बड़ा नपुंसक वो नहीं होता जो एक बच्चे को जन्म ना दे सके। सबसे बड़ा नपुंसक आज देश के अंदर वो है
जो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी इसके अंदर जाति और धर्म को ढूंढ रहा है, अभी भी इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम के एंगल को तराश रहा है। अरे नामर्दो, नपुंसकों की औलादो, अरे कम से कम एक बार इतना तो सोच लेते कि आपके भी घर में कोई बहन या बेटी या माँ होगी, जिस माँ ने आपको जन्मा है। कम से कम एक बार उसके रक्त का, उसके खून का, उस माँ के दूध के कर्ज को तो याद कर लेते, जो आपने दूसरी बहन के साथ में, बेटी के साथ में इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जुर्म कर दिया। अरे वो बेटी तड़प रही थी, रो रही थी, उसकी आंखों से वो चीख निकल रही थी, उसकी जीभ तक आपने काट दी, जीभ उसकी कटी और गूंगी पूरी देश की सरकार हो गई, बहरा देश का मुख्यमंत्री हो गया। नहीं मान सकता कि ये जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा है ये योगी है। नहीं मान सकता ये भगवान श्री राम की विचारधारा का व्यक्ति है, क्योंकि और न जाने किसने ये कैंडल मार्च की शुरुआत कर दी, नहीं तो बहन बेटियों के सम्मान में तो लंका फूंक दी जाती थी। नहीं कह सकता कि ये योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये योगी है। योगी नहीं हो सकता, क्योंकि राम को मानने वाले लोग लंका तक कूच कर रावण का विनाश कर देते हैं। और ऐसे राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिस देश की सीता सुरक्षित और महफूज ना हो। आज सीता के ऊपर जो कांड हो रहे हैं, सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए में कीमत लगा रहा है? रातों रात एक टीम का गठन किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है STI, टीम बनाई जाती है कि जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। अरे एक बात बताइए, सोच के देखिए, जिस पुलिस वाले ने उस परिवार को देखने नहीं दिया, अंतिम क्षण में उस बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, वो पुलिस वाले तहकीकात करेंगे? एक बात बताइए, एक देश का राष्ट्रपति मर जाता है या एक देश का शासक बन जाता है तो देश का प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट डालता है उस बेटी को लेकर, उस बेटी की संवेदना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न ट्वीट डाला है, न एक बार प्रधानमंत्री देश की जनता के बीच आके बोले। देश का मुख्यमंत्री नहीं बोला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये योगी, कि मेरे को संवेदना है उस बेटी के लिए, मुझे दर्द है। कहां से बोलेगा? क्योंकि इनके घर में, खुद के घर में इनके बेटियां नहीं है, ये खुद बेऔलाद हैं। सरकार चलाने वाले ये बेऔलाद हैं। और आज मुख्यमंत्री को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, और आपको कहीं से सूट सलवार और साड़ी मिल जाए तो वो सूट सलवार साड़ी पहन के हाथों में ये चूड़ियां पहनकर घर के अंदर छुप कर बैठ जाइए कोने में, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री जो देश की हिफाजत नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। और आप जैसे लोग कभी श्री राम के वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि श्री राम वो थे जिन्होंने प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। आप तो इतने निकम्मे नकारा हो कि 25 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस बेटी के दर्द की। आप जैसे लोग धब्बा हो, आप जैसे लोगों पे थूकता हूं मैं।